दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 30 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर 27,000 भर्तियों के लिए रोजगार मेले को लेकर के आए। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार के तहत अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में गुरुवार को आयोजित रोजगार मेले में 27,683 अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा। मेले में 128 कंपनियां 10 से 25,000 प्रतिमाह की नौकरी देंगी। इच्छुक प्रतिभागी रोजगार मेले में सुबह 10 बजे शामिल हो सकते हैं। ITI के नोडल प्रधानाचार्य RN त्रिपाठी ने बताया कि मंडल स्तरीय रोजगार मेले में लखनऊ के साथ मंडल के सभी जिलों के प्रतिभागी आएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होना चाहते हैं, आज ITI अलीगंज लखनऊ में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। 27,000 नौकरियां यहाँ पर दी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है डिग्री शिक्षकों को लेकर के। लिखा है कि डिग्री शिक्षक 65 नहीं 62 में ही रिटायर होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु 62 से बढ़ाकर के 65 वर्ष करने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। ये आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने दिया है। तो जो डिग्री कॉलेज के शिक्षक हैं वो 62 में ही रिटायर किए जाएंगे। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, लिखा है कि MSME को बड़ा तोहफा, अब बिना पंजीयन कर सकेंगे ऑनलाइन कारोबार। तो जो ऑनलाइन कारोबारी हैं उनके लिए ये अपडेट है, हम इसको स्किप करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। LT ग्रेड लोक सेवा आयोग से जो भर्तियां आती हैं उसके बारे में लिखा है। हिंदी के शिक्षक पढ़ा रहे जीव विज्ञान। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश के 2,332 राजकीय हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की तुलना में 1/3 से अधिक पद खाली हैं। इसका नतीजा ये है कि स्कूल में तैनात एक विषय के शिक्षक दूसरे विषय भी पढ़ा रहे हैं। मसलन प्रयागराज में गंगा पार के एक स्कूल में हिंदी के शिक्षक 12वीं में जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा 9 और 10 में संस्कृत हिंदी के शिक्षक गृह विज्ञान की कक्षाएँ ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एक स्कूल का मामला, इसी तरह बहुत सारे स्कूलों के बारे में यही सारी सूचनाएँ हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पद खाली है। करीब करीब 1/3 पद राजकीय इंटर कॉलेजों में LT ग्रेड के खाली हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पदों की संख्या के बारे में लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के 2,332 राजकीय माध्यमिक शिक्षक विद्यालयों में शिक्षकों के 37% पद खाली हैं। इन स्कूलों में प्रवक्ता के 4700 व सहायक अध्यापक के 19,300 यानी कुल मिलाकर के 24,000 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,717 प्रवक्ता हैं और 12,294 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। प्रवक्ता के 1986 पद खाली हैं, जबकि सहायक अध्यापक के कुल मिलाकर के 7,006 यानी 9,882 पद खाली हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर कब भर्तियाँ होंगी अभी कुछ व्यवस्था यहाँ पर बन नहीं पा रही, क्योंकि लोक सेवा आयोग में अभी समकक्षार्हता को लेकर के मामला फंसा हुआ है। और 2018 के बाद से LT ग्रेड की कोई भी भर्ती नहीं आई है। हालांकि प्रवक्ता की भर्ती पिछले साल आई थी, जिसकी कई विषयों का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर अच्छी खासी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा पद खाली है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है पॉलिटेक्निक को लेकर के। पॉलिटेक्निक की 5 व 6 जुलाई की सम सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ठीक है, सम सेमेस्टर बैक पेपर व ओनली बैक पेपर वार्षिक पद्धति पाठ्यक्रम और मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम पाठ्यक्रम की परीक्षाएं गत 25 जून से चल रही हैं। सचिव सुनील कुमार सोनकर ने बताया कि B.Ed प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को है। इसके कारण सम सेमेस्टर की परीक्षा में बदलाव किया गया है। एक बड़ी अपडेट है TGT PGT को लेकर के। PGT आवेदन तिथि बढ़ाए जाने की मांग यहाँ पर की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी PGT विज्ञापन में आवेदनों की अंतिम तिथि बढ़ाने जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। मांग रखी कि अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालय के परास्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम जारी नहीं हुए। ऐसे में आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ाई जाए। आप लोग जानते होंगे TGT PGT में आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई 2022 है और 9 जुलाई तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं।
इसी वजह से छात्र मांग कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं और इसकी डेट को बढ़ाया जाए। यूपी बोर्ड मार्कशीट के बारे में अपडेट है कि जल्द ही कॉलेजों से मिलेंगे इंटर के अंक पत्र। यूपी बोर्ड की ओर से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इंटरमीडिएट के अंक पत्र भेजे जा रहे हैं। मंगलवार तक क्षेत्रीय कार्यालयों से अंक पत्र कॉलेजों तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद विद्यार्थियों को अंक पत्र वितरण शुरू हो जाएगा। परिषद ने अभी इंटर के ही अंक पत्र भेजे हैं, हाई स्कूल के अभी नहीं भेजे हैं, तो हाई स्कूल को भेजने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। यहाँ पर देखिए रेलवे भर्ती को लेकर के अपडेट एक राष्ट्रीय स्तर पर होगी रेलवे में कर्मचारी से अफसर बनने की परीक्षा, यानी डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है यहाँ पर प्रमोशन के लिए वो अब नेशनल लेवल पर होगा। और ग्रुप सी से ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए अब होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद ही रेलवे में आप अफसर बन पाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया कि ग्रुप सी से ग्रुप बी में जाने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। सीबीटी का आयोजन सितंबर 2022 में किया जाएगा। इसकी जो डेट है अगले माह रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की डिप्टी डायरेक्टर अवस्थापना मीनाक्षी सलूजा द्वारा एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र भेजा गया है। वर्तमान में एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे अपने स्तर से ग्रुप सी से ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए परीक्षा करवा लेते हैं। इसके लिए कर्मचारियों की लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा भी ली जाती है। इस प्रक्रिया में कभी कभार थोड़ा समय भी लग जाता है। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि अग्निवीर भर्ती के विरोध में भरी हुंकार। प्रयाग रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन, मेंस यूनियन की ओर से किया गया विरोध। तो सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के विरोध में उत्तर रेलवे के प्रयाग स्टेशन परिसर में रेल कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान रेल कर्मियों ने सेना की अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए नारेबाजी की। उधर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में भी रेल कर्मियों ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन कर नारेबाजी की। यूनियन नेताओं ने कहा कि ये योजना किसी के हित में नहीं है, सरकार इसे वापस ले। वहीं पर वायुसेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर के अब तक 2 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं। एक तरफ लगातार विरोध भी जारी है, दूसरी तरफ छात्र लगातार फॉर्म भी भर रहे हैं। तो वायुसेना को अग्निपथ योजना की पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने के 6 दिनों के भीतर ही करीब 2 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून को शुरू हुई थी और रविवार तक 56,960 आवेदन आ चुके थे। सोमवार को आवेदनों की संख्या 94,000 हो गई। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता AK भारतभूषण बाबू ने ट्वीट किया कि 2,01,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अग्निवीर वायु के लिए पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण की जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई 2022 है। अंत में बात करेंगे MTS परीक्षा को लेकर के। तो MTS 2021 परीक्षा 5 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती परीक्षा 5 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया, लेकिन केंद्र का नाम अभ्यर्थी को परीक्षा से 3 दिन पहले ही पता चल पाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं governmentjobcenter.com से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।